कि पार्टिकल, क्वेश्चन क्या है हाँ बोलिए बेटा। हाँ बताइए क्या है। स्क्वायर अल्फा आएगा, कॉट स्क्वायर अल्फा आएगा बेटा। हाँ कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, सही निकाल दिया आपने। ठीक है। चलिए देखिए आप क्वेश्चन देखिए क्या है कि गिवन दैट द पार्टिकल रिबाउंड, ये बेटा एक स्मूथ सरफेस पर एक वेज रखा हुआ है, शुरू में रेस्ट पर है। एक पार्टिकल एम मास का वी नॉट स्पीड से जाके स्ट्राइक करेगा इस वेज के ऊपर। और आपको गिवन है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द पार्टिकल रिबाउंड्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, इसकी वेलोसिटी वर्टिकल हो जाती है। कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम क्या मानेंगे, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड वर्टिकल जाता है। ठीक है, फ्रिक्शन कहीं नहीं लेना है आपको। तो आपसे पूछा गया है फाइंड आउट कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द इम्पैक्ट। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होगा इस कोलिजन का, ये पूछा गया है आपसे। तो कोलिजन है, फिर से हमें कई चीजें इसमें दिख रही हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है पूरे सिस्टम पर। फिर बेटा ध्यान रखें, अगर ये सरफेस रफ होती तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं कर सकता था। ये बहुत पहले भी बताया था मैंने, अगर सरफेस रफ होगी तो मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कंजर्व नहीं कर पाऊंगा। क्यों? इसने जो ये इम्पल्स लगाया, नॉर्मल रिएक्शन लगाया, इम्पल्सिव है, इसका एक कंपोनेंट डाउनवर्ड भी आएगा। तो जितना आप इसको मतलब ये बहुत जोर से इस वेज को दबा रहा है, तो उतनी जोर से नीचे वाला जो ये यहाँ से भी तो नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। तो आपका ये नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव हो जाएगा। ठीक है, और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इनटू एन। जब आपका नॉर्मल रिएक्शन इम्पल्सिव है तो फ्रिक्शन भी इम्पल्सिव है। तो अगर ये सरफेस रफ सरफेस होती तो मैं पार्टिकल प्लस वेज का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व नहीं करूंगा। ठीक है, अभी मैं इसलिए कर पा रहा हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटल मोमेंटम कंजर्व, क्योंकि ये सरफेस कैसी है आपकी, स्मूथ दे रखी है। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, जैसा इसने बोला वैसे ही डायग्राम ड्रॉ किया। पार्टिकल ने कोलाइड किया, ये ऊपर चला गया, मान लेते हैं वी डैश वेलोसिटी से ऊपर गया है। इसकी वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, वी डैश है। ठीक है, और वेज की वेलोसिटी आफ्टर द इम्पैक्ट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वी डब्ल्यू आ गई। ठीक है, तो वही आपका एक टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे। लॉ नंबर 2, कॉमन टेंजेंट के अलोंग, इस डायरेक्शन में अलोंग द वेज इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है। ठीक है, क्योंकि वेज जो उस पर नॉर्मल डायरेक्शन लगाएगा अपनी सरफेस के परपेंडिकुलर लगाएगा। तो अलोंग द वेज इसकी वेलोसिटी अनचेंज रहेगी बेटा। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मानी मैंने वी डैश, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वर्टिकल चला गया, बट अलोंग द वेज चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर जो फोर्स लगा है इसी डायरेक्शन में लगा है, अलोंग द वेज कोई फोर्स नहीं लगा है। ये दूसरा लॉ लग गया। और तीसरा लॉ से आपको आंसर निकल जाएगा, अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, अगर आप ई की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टोटल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आप कैसे करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन, इसको बोल देते हैं एक्स, इसको बोल देते हैं वाई। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, पहला ये सी ओ एल एम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है, क्या इस क्वेश्चन बाहर चला गया। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस। तो अलोंग द एक्स एक्सिस इनिशियल मोमेंटम कितना है इसका, जो पार्टिकल आ रहा है स्मॉल एम का आ रहा है, और ये कैपिटल एम है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल मोमेंटम पार्टिकल का कोई नहीं है बेटा, इसने बोला है वर्टिकल चला गया है। ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस पार्टिकल का कुछ नहीं है, केवल वेज का है। और इनिशियल वेज का कुछ नहीं है, केवल पार्टिकल का है। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन बनेगी आप, एम वी नॉट इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू वी डब्ल्यू। तो यहाँ से आप वी डब्ल्यू की वैल्यू लिख दीजिए एम वी नॉट की टर्म में, एम वी नॉट अपॉन कैपिटल एम, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई अब। ठीक है, क्लियर है बेटा। आप क्या करेंगे, अलोंग द वेज या अलोंग द इंक्लाइन पार्टिकल्स मोमेंटम कंजर्वेशन, लॉ नंबर मैं लिखता जाऊं आपको थोड़ा और लिंक हो जाए। लॉ नंबर 1 लगाया मैंने, जहाँ पे टोटल मोमेंटम कंजर्वेशन बोलता हूँ। ये लॉ नंबर 2 है, पार्टिकल्स मोमेंटम अलोंग इंक्लाइन, पार्टिकल्स मोमेंटम अलोंग incline will be conserved, along incline will be conserved।
तो मतलब अलोंग इंक्लाइन का मतलब है कि वेलोसिटी इसकी वही रहेगी, तो वेलोसिटी इक्वेट कर दीजिए। देखिए आप, फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल है, तो इसका अलोंग द इंक्लाइन कंपोनेंट कौन सा आ रहा है? वी डैश साइन अल्फा आ रहा है, वी डैश कॉस अल्फा, वी डैश साइन अल्फा। ये वी नॉट है, तो इसका इनिशियल कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइन वी नॉट कॉस अल्फा आ रहा है। ठीक है, तो इसको आप इक्वेट कर दीजिए, वी नॉट कॉस अल्फा इक्वल टू वी डैश साइन अल्फा। तो यहाँ से आपका वी डैश कितना आ जाता है? वी डैश आ जाता है वी नॉट कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। ये आपका वी डैश आ गया, वी नॉट कॉस एल्फा अपॉन साइन एल्फा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई आपकी। ठीक है, अब आपका क्या है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट आप अप्लाई कीजिए। अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, ये आपकी लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। ठीक है, इसके अलोंग ई का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए आप। ई इक्वल टू क्या होता है? v2 - v1 अपॉन u1 - u2। लॉ नंबर 3 हो जाएगा आपका ये, ई इक्वल टू v2 - v1 अपॉन u1 - u2। ठीक है, तो v2 - v1 कितना है? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वी डब्ल्यू साइन अल्फा है बेटा इसकी कितनी आ जाएगी? वी डब्ल्यू साइन अल्फा आ जाएगी वेज की, माइनस पार्टिकल की क्या आ रही है? इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया मैंने, तो इसलिए मैंने वी डब्ल्यू साइन अल्फा पॉजिटिव लिए। ये जो वी डब्ल्यू साइन अल्फा आ रही है मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, इसकी कितनी आ रही है? अच्छा, इसकी भी अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट थी इनिशियली तो, बट बाद में इसकी अपोजिट हो गई, तो ये माइनस वी डैश साइन अल्फा आएगी। माइनस माइनस वी डैश साइन अल्फा। ठीक है यहाँ तक? सॉरी, क्या लिख दिया मैंने? वी डैश कॉस अल्फा माइनस वी डैश कॉस अल्फा। ये आपका वी डैश है ना, वी डैश का कंपोनेंट वी डैश कॉस अल्फा। इसको ऐसे लिखिए, वी टू आएगी आपकी वी डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस, ये आएगी आपकी वी डैश कॉस अल्फा, और वेज रेस पर था तो यू टू कुछ नहीं आएगा, यू वन का कंपोनेंट वी नॉट साइन अल्फा आएगा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। चेक कर लीजिए एक बार, आपका ये वी नॉट था तो इसका लाइन ऑफ इम्पैक्ट कितना आएगा? वी नॉट साइन अल्फा, तो वी नॉट साइन अल्फा मैंने यू वन की जगह रख दिया। ठीक है, तो अब आपके पास तीन इक्वेशंस हो गई हैं, स्मॉल ई निकालना है तो वी डैश रख दीजिए आप इसमें, वी डब्ल्यू की टर्म में, या वी डैश को भी वी नॉट की टर्म में, वी डब्ल्यू को भी वी नॉट की टर्म में रख दीजिए, वी नॉट भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो रख दिए। वी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास? एम वी नॉट अपॉन कैपिटल एम साइन अल्फा, प्लस वी डैश की जगह कितना आ जाएगा? वी नॉट कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, अपॉन कितना आ जाएगा? वी नॉट साइन अल्फा आ जाएगा, वी नॉट साइन अल्फा, तो वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम साइन अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन अल्फा, और कितना आ जाएगा? अपॉन साइन अल्फा आ जाएगा, तो कितना आ गया आपका? साइन अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, ये आपकी स्मॉल ई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसको किसी को भी दिक्कत इन तीन लॉस को अप्लाई करने में, इस वेज वाली प्रॉब्लम में, तो वो मुझे बताए एक बार।